पहले और दूसरे चरण के लिए हमारे 36 नामों का घोषणा हमने ऑलरेडी कर दिया है और तीसरा और चौथा और पांचवा 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे और सातवां जो है लास्ट में हम कर लेंगे। तो 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपको अल्टीमेटम दिया, अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, क्या इसके लिए मुकेश सहनी जी तैयार हैं? देखिए कौन बोले हैं, ऐसे लोग बोले हैं जिनकी खुद कुछ अपनी पहचान नहीं है और ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग क्या टिप्पणी देंगे। हाँ, बड़े नेता कुछ ऐसा बोले तो समझ में आता है, ऐसे लोग बोले हैं जो वो पार्टी लाइन से हट के आपके द्वारा तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई एवं लालू यादव को बड़े राजनीतिक बताना क्या इंडिकेट करता है बिहार में कुछ खेला होने वाला है? नहीं, ये सब नहीं है। देखिए विचारधारा की बात है, हम कर्पूरी ठाकुर जी को मानने जय जी जय बोलवाए या मोदी जी जय बोलवाए, निश्चित तौर पे आरक्षण लागू कर दे तो बोलेंगे जय। और हमने तो स्पष्ट कहा कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो कल आपसे 2 हाथ लेने के लिए भी तैयार हैं और जरूरी पड़ा तो मुर्दाबाद भी कहने के लिए तैयार हैं। कि मुकेश सहनी की पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स के थ्रू आप करना क्या चाहते हैं? पॉलिटिक्स के जरिए क्या करना चाहते हैं, इसमें तो सिंपल सी बात है, गरीब लोग हैं, गरीब विचारधारा रखते हैं, गरीब लोगों को सम्मान मिले, जिनका जो हक अधिकार है वो मिले, उसके लिए लड़ने की बात है। तो दुनिया का हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी जी। सर बहुत स्वागत है आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा पहला सवाल यूपी चुनाव से ही जुड़ा हुआ, क्या पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई एवं यूपी चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही है? पहले और दूसरे चरण के लिए हमारे 36 नामों का घोषणा हमने ऑलरेडी कर दिया है और तीसरा और चौथा और पांचवा 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे और सातवां जो है लास्ट में हम कर लेंगे। तो 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी चल चुका है और हमारे पहले चरण का तो कई कैंडिडेट का चुनाव नॉमिनेशन भी हो चुका है, अभी चुनाव मैदान में भी उतर गए हैं और हम भी 31 तारीख के बाद हम भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। अभी वहाँ पे कोरोना को लेके चुनाव आयोग की तरफ से कुछ गाइडलाइन है, इसके लेके अभी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जैसे अनुमति प्राप्त होगा उससे हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। अचानक आपके द्वारा तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई एवं लालू यादव को बड़े राजनीतिक बताना क्या इंडिकेट करता है बिहार में कुछ खेला होने वाला है? नहीं, ये सब नहीं है। देखिए विचारधारा की बात है, हम कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं और जो लोग गरीब समाज के लिए संघर्ष करता है ऐसे लोगों को हम लोग मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग खुद गरीब हैं और हम लोगों का एक ही इच्छा रहता है। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। जब आप खुद गरीब होते तो आप एक दूसरे गरीब के दर्द समझते हो। तो हम लोग है ना, गरीब लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और जब भी जिसने भी उनके लिए लड़ाई लड़े तो उनको हम लोग हमेशा सपोर्ट किए हैं, उनके बारे में सोचे, उनके बारे में पढ़ें कि कैसे वो संघर्ष किए। जैसे कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी के बारे में सोचे कि वो कितनी तरीके संघर्ष करके लोगों के बीच में गए और अति पिछड़ा को आरक्षण दिलाएं। तो ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग हमेशा उनको याद करते। तो उसी तरीके से लालू प्रसाद यादव जी भी याद करने लायक हैं और उतना काम किए हैं। रहा उनके परिवार के लोग हैं, जब लालू जी को हम मानते हैं तो उनके बेटा को क्यों ना माने, वो भी छोटा है तो छोटा भाई जैसा सामान्य है। और बिहार के तमाम जितने भी युवा हैं, हमारे सामान्य उम्र है, सबको हम भाई बोलते हैं। तो ये इसमें कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अगर बिहार से हैं, देश से हैं, दुनिया से, तो आपको भी भाई बोल सकते हैं। इसमें क्या, छोटा है तो छोटा बोलेंगे, बड़ा है तो बड़ा कहेंगे। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपको अल्टीमेटम दिया, अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, क्या इसके लिए मुकेश सहनी जी तैयार हैं? देखिए कौन बोले हैं, ऐसे लोग बोले हैं जिनकी खुद कुछ अपनी पहचान नहीं है और ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग क्या टिप्पणी देंगे। हाँ, बड़े नेता कुछ ऐसा बोले तो समझ में आता है, ऐसे लोग बोले हैं जो वो पार्टी लाइन से हट के बोले हैं। कोई पार्टी लाइन पे ऐसा आके बोले तो होगा फिर। और क्या होता है कि एक समय होता है कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो लोग आपको परेशान करता है, तभी हम लोग कमज़ोर हैं तो लोग जितना चाहे वो जो बोलना है बोले, योगी जय जी जय बोलवाए या मोदी जी जय बोलवाए, निश्चित तौर पे आरक्षण लागू कर दे तो बोलेंगे जय। और हमने तो स्पष्ट कहा कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो कल आपसे 2 हाथ लेने के लिए भी तैयार हैं और जरूरी पड़ा तो मुर्दाबाद भी कहने के लिए तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ लोग हैं प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, तो उससे उसका परवाह नहीं है। हम लोग अपने विजन में लगे हैं, अपने मिशन में लगे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल होगा। सर, आपके मित्र अजय निषाद जी ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो आपको बोचहा से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। वो कौन होता है नहीं लड़ने देने के लिए? हमारी पार्टी स्वतंत्र हैं और हम जहाँ चाहें वहाँ कैंडिडेट दे सके। कोई आदमी कौन होता है कि रोकने वाला? एक निर्दलीय भी किसी को चुनाव लड़ना है तो किसी की हैसियत नहीं कि उसको रोक दे। तो एक तो हमारी पार्टी है, तो
तो कोई किसी को रोका नहीं जाता है। और वो कौन होता है रोकने के लिए? हम तो कहेंगे कि हम तो अपने लड़ेंगे, उनको उनकी पार्टी को समर्थन देना है तो देंगे, नहीं देना है तो वो भी लड़े। जी वो लड़ेंगे तो वो लड़े, हम किसी को रोकेंगे नहीं और हम भी रुकेंगे नहीं। जी। अगर हम जानना चाहें कि मुकेश सहनी की पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स के थ्रू आप करना क्या चाहते हैं? पॉलिटिक्स के जरिए क्या करना चाहते हैं, इसमें तो सिंपल सी बात है, गरीब लोग हैं, गरीब विचारधारा रखते हैं, गरीब लोगों को सम्मान मिले, जिनका जो हक अधिकार है वो मिले, उसके लिए लड़ने की बात है। तो दुनिया का हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम बिहारियों से कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के युवा से अपील करेंगे कि मजबूती से, ईमानदारी से अपने भविष्य के बारे में सोचे, अपने आसपास में जो लोग हैं उनके बारे में सोचे, और आपका ही बिहार है। जी जी। और आप सोचिएगा कि कोई और आके कुछ बदलाव ला देगा, तो नहीं होगा। आपको अगर बदलाव लाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और चाहे जिस पैमाने पर हो। जैसे आज हमने गांव बिहार से निकल के मुंबई गया, मुंबई में मेहनत किया, मजदूरी करके वहाँ पे एक अपना बड़ा साम्राज्य मैंने कायम किया, फिर बिहार आके अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी तरीके से आप भी बिहार से बाहर जाके कीजिए। बिहार में भी बहुत सारा चीज़ है जिसमें आप लोग इंटरेस्ट लीजिए। जैसे अभी हम लोगों ने बिहार में पशुपालन में बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं कि बिहार में जितना हमें दूध की आवश्यकता उतना दूध हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाता। तो डेयरी सेक्टर में बहुत स्कोप है, उसमें आप काम कर सकते हैं। फिशरी सेक्टर में बहुत स्कोप है, जितना हमें मछली चाहिए उतना नहीं है, दूसरे प्रदेश से मछली लाना पड़ता है, उसमें स्कोप है। आपके मुर्गी फार्म में भी स्कोप है, जितना हमें रोज़ अंडा चाहिए उसका 60% ही रोज़ प्रोडक्शन ही बिहार में होता है, 40% शॉर्टेज है, दूसरे राज्य से लाना पड़ता है। तो ये सब सेक्टर में काम करने की आवश्यकता है, और इसमें अच्छा मुनाफा भी है। तो इसको सही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको दूसरे राज्य में जाके काम करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ बिहार में अगर 4 पशु को अगर आप पालते हैं, 4 भैंस हो या गाय हो, उसको पालते हैं, तो महीने के अंदर में कम से 20 से 25 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। और इसके लिए आपको दूसरे प्रदेश में 10,000 15,000 रुपये नौकरी करने के लिए जाना पड़ता, वो नहीं जाना पड़ेगा। तो इस सेक्टर में काम कीजिए। विभाग का भी बहुत सारा स्कीम निकलता है, गरीब लोगों के लिए पशु अनुदान पे दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ पे लोग अपना इंटरेस्ट ले, कहीं कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट हमारे पास आए, मिले, और हर संभव हम लोग मदद करेंगे। थैंक यू मुकेश सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।